अनिल काफी जल्दबाजी में था और फटाफट खाना खा रहा था। क्या बात है बेटा, ऐसे कैसे खाना ठूस रहा है तू? मम्मी आज बहुत लेट हो गया मैं। पर कहाँ जाना है? कहाँ लेट हो गया तू? आपकी बहू से मिलने जाना है मम्मी। आज अनु से कोई जरूरी बात करनी है। बस बहू बहू करता रहता है, लेकिन असली में बहू बनाकर कब लाएगा उसे इस घर में? बस अब कुछ ही टाइम में ले आऊंगा मम्मी। अभी उसके घर पर मेरे बारे में पता नहीं है। तो बात क्यों नहीं कर लेते जाकर? उसके घर वाले मान ही जाएंगे। आखिर कमी ही क्या है हमारे पास? हाँ मान तो जाएंगे, पर वो थोड़ा पुराने विचारों के लोग हैं। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए उन्हें मनाने में। अरे जब उन्हें पता लगेगा ना तू कितने अच्छे खानदान से है, तो देखना झट से मान जाएंगे। हाँ मम्मी, आज उसी के बारे में मुझे अनु से बात करनी है। तो जाना फिर, क्यों लेट कर रहा है? हाँ जा ही रहा हूँ, बहुत लेट हो गया। अनिल अपनी कार लेकर जल्दी से बीच पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ अनु मुंह फुलाए बैठी थी। अनु, सॉरी डार्लिंग, आज बहुत लेट हो गया मैं। आज? तुम तो हर बार ही ऐसे करते हो, बहुत घमंडी हो गए हो। नहीं मेरी जान, तुम्हारे सामने क्या घमंड दिखाऊंगा। सच में बस आज ऑफिस में लेट हो गया था तो घर आने में देरी हो गई। तो घर जाना जरूरी था क्या? मुझे भूख लगी थी तो खाना खाने गया था। मैं कब से यहाँ समंदर किनारे बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें तो बस खाने की लगी है। अरे माफ कर दो बाबा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। 4 सालों से तो यही हो रहा है, हर बार लेट ही आते हो। आज तक टाइम पर नहीं आए। अब काम में वक्त लग जाता है कभी कभी। मैं भी तो तुमसे बात करने के लिए कॉल सेंटर से हाफ डे की ऑफ लेकर आई हूँ। तभी अनिल अनु के पैर पकड़ने लग जाता है। मुझे माफ कर दो मेरी जान, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब नहीं करूँगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। पहले माफ करो। हाँ ठीक है, कर दिया माफ। पक्का ना? अब नाराज तो नहीं हो ना? नहीं हूँ नाराज। अब बताओ, चले तुम्हारे घर? हाँ चलना ही है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, ताकि आज तुम्हें मैं अपने मम्मी पापा से मिलवा सकूं। तो चलो। अरे ऐसे ही चलना होता तो तुम्हें सीधा घर ही बुला लेती, बात करनी थी मिलकर, इसीलिए यहाँ बुलाया। अच्छा हाँ बोलो। देखो मेरे मम्मी पापा तो शायद मान ही जाएंगे, लेकिन मेरे भैया भाभी नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? एक तो वो हमें ज्यादा पसंद नहीं करते, दूसरा अभी मेरी बड़ी बहन की भी शादी नहीं हुई है, पहले उसकी शादी होना जरूरी है। हाँ कोई बात नहीं, अभी हम शादी थोड़ी ना कर रहे हैं, सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं। और फिर तुम्हारी बड़ी बहन के लिए भी रिश्ता मिल ही जाएगा। हाँ वो तो है, पर थोड़ा डर लग रहा है मुझे, और अभी भाई भाभी शहर से बाहर घूमने गए हैं, इसीलिए ये सही मौका है। अच्छा चलो फिर, और डरो मत तुम, मैं हूँ ना। अनिल अपनी कार में अनु को लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में अनु के पास उसकी मम्मी की कॉल आती है। कॉल पर, बेटा सुन। मम्मी क्या हुआ, परेशान लग रही हैं आप? बेटा जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंच जा। पर क्या हुआ है मम्मी? बेटा तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है और तेरे भैया भाभी भी घर पे नहीं है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। अनिल जल्दी से कार सिटी हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। वहाँ उसके पापा बेड पर आखिरी सांसें गिन रहे थे। देखना अनु, देखना पापा की हालत। दीदी रो क्यों रही हैं आप? बेटा अब क्या होगा? कुछ नहीं मम्मी, देखना पापा अभी ठीक हो जाएंगे। असल में अनु सबको दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। पापा ये क्या कर लिया? कहा था ना इतनी टेंशन मत लिया करो पापा। बेटा क्या करूं, मुझे अपनी दोनों बेटियों की ही टेंशन है बेटा। मेरे होते हुए आप क्यों सोचते हैं इतना? बस अब सब तुझे ही सोचना है। और ये लड़का कौन है बेटा? पापा ये अनिल है, आज मैं इसे ही आपसे मिलवाने के लिए ला रही थी, लेकिन तभी मुझे मम्मी की कॉल आ गई थी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। अनु बेटा, मेरी परखने की नजर बहुत अच्छी है और मैं देख रहा हूँ कि ये लड़का तुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबका ध्यान रखूंगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं पापा, मैं भी तो हूँ ना सबके लिए। हाँ तू तो सब संभाल लेगी, लेकिन तेरी बहन मीनू तो बिल्कुल भोली है, इसे दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता। पापा अब चिंता मत कीजिए, दीदी मुझसे सिर्फ 1 साल ही बड़ी है और मैं उनका ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। तुम सब मिलकर उसके लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लेना। जरूर अंकल जी। हाँ बेटा, मेरे बेटे बहू पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो तो किसी भी ऐसे वैसे घर में इसकी शादी कर देंगे। नहीं पापा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बेटा अपनी माँ का और बहन का ध्यान रखना, बस खुश रहना। हाँ पापा, बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए।
नहीं बेटा, अब मेरा तो आखिरी वक्त आ गया है। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है। पापा प्लीज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तभी सुरेंद्र की सांसें भरने लगती है और कुछ ही पलों में वो दम तोड़ देता है। नहीं पापा, क्यों चले गए हमें छोड़कर? आपके बिना क्या होगा हमारा? सबका रो रो कर बुरा हाल था और सुरेंद्र की मौत के 4 दिन बाद अनु के भाई भाभी घर पर आते हैं। घर के हॉल में अनु और मीनू उदासी से बैठी थी। ओहो, इतना मातम क्यों छाया हुआ इस घर में? क्या हो गया है? भाभी, 4 दिन से आपका और भैया का नंबर बंद आ रहा है। ऐसा भी क्या काम आ गया था कि आप दोनों ने फोन बंद कर लिया? और भला तुम्हें किसने हक दिया हमसे इतने सवाल जवाब करने का? हाँ, क्या बात है अनु, बड़ी बदतमीजी कर रही हो भाभी से। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ भैया कि कोई इंसान अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और आप दोनों ने फोन बंद करके रखे थे। क्यों? अच्छा, कौन मर गया बताओ तो। तभी अनु की माँ सफेद साड़ी पहने हुए कमरे से बाहर आती है और संजय एक पल के लिए हैरान हो जाता है। ये सब क्या है मम्मी, आप सफेद साड़ी में? हाँ बेटा, अब तो पता लग ही गया होगा कि कौन मर गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ मम्मी? अब क्या करेगा जानकर बेटा, अब तो तेरे पापा को गुजरे तो 4 दिन हो चुके हैं। अगर फोन बंद ही रखने होते हैं तो फिर फोन क्यों रखे हुए हैं? हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी रखें। बहू, थोड़ी शर्म कर लो। तेरे ससुर को गुजरे अभी 4 दिन हुए हैं, कुछ तो घमंड को कम कर लो। देखिए ना कैसे बोल रही है मुझे ये दोनों माँ बेटी। सोनिया, तुम कमरे में जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। संजय और सोनिया को सुरेंद्र की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों तो बस अपनी जिंदगी में मस्त थे। अनु बेटा, हमारे घर के हाल तो दिन ब दिन बुरे ही होते जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अब मीनू के लिए कोई लड़का देखना शुरू कर दे। हाँ मम्मी, वो तो मैं कर ही दूंगी, अनिल से भी कहूंगी, लेकिन मीनू दीदी को भी थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। नहीं अनु, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों दीदी, मैं तो कहती हूँ आप भी जॉब कर लीजिए, मैं अपने कॉल सेंटर पर ही बात कर लेती हूँ। हाँ मीनू बेटा, थोड़ा बाहर निकलेगी तो होशियार हो जाएगी, समझ आएगी, हर वक्त घर में पड़ी रहती है। नहीं मम्मी, मुझे बाहर जाकर लोगों के बीच रहना, काम करना पसंद नहीं है, मैं घर पर ही ठीक हूँ। बेटा, ऐसे कैसे चलेगा, कल को ससुराल में भी रहना है। हाँ, थोड़ा एक्टिव होना भी जरूरी है दीदी। नहीं अनु, मुझे नहीं जाना। अगर बाहर जाती तो तू भी अनु की तरह अपनी पसंद का लड़का देख लेती तो अच्छा रहता। नहीं मम्मी, आपको पता है ना, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी लड़का मिल जाएगा ठीक है। चलो ठीक है मम्मी, आप दीदी को फोर्स मत करो, मैं इनके लिए अच्छा ही देखूंगी। वो तो ठीक है बेटा, पर तेरी बड़ी बहन है, कल को लोग कहेंगे कि छोटी बहन बड़ी बहन के लिए रिश्ता क्यों देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आजकल इतना कोई नहीं पूछता, उन्हें बस अच्छी लड़की चाहिए होती है और हमारी मीनू दीदी में कोई कमी नहीं है। हाँ, वो बात भी सही है, बस मीनू की शादी होते ही मैं जल्दी से तेरी भी शादी करवा दूंगी। हाँ मम्मी, आपका छोटा जमाई तो एकदम रेडी है। हाँ, लेकिन अभी इंतजार करो। हाँ, पहले तो बड़ी बहन की शादी होगी। हाँ। हाँ मम्मी, कोई बात नहीं, अनिल भी इस बात को समझता है। बस तुम दोनों बहनों की शादी हो जाए, मेरी जिंदगी के सारे फर्ज पूरे हो जाएंगे। हाँ मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। और वहीं इन तीनों माँ बेटियों की बातें सोनिया सुन रही होती है। तभी गुस्से में सोनिया उनके सामने आती है। वाह 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 वाह, हमारे पीठ पीछे सपने सजाए जा रहे हैं और कानो कान खबर तक नहीं लगने दी कि ये अन्नू ऐसे गुल खिला रही है। क्या मतलब है भाभी आपका? तुम लड़कों से आशिकी करती फिर रही हो? भाभी, जुबान संभाल कर बात कीजिए, मैं कोई आशिकी नहीं कर रही हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। सोनिया, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है, अपनी छोटी ननद से ऐसे बात करते हैं। मुझे क्या सिखाएंगी आप? पहले अपनी बेशर्म बेटी के तो हाल देखिए। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, तो अब आप मुझे भी ताने देंगे? सुनिए जी, जरा यहाँ तो आइए। सोनिया जोर जोर से संजय को बुलाने लगती है। भाभी, भैया को कुछ मत बताना। क्यों? अब क्यों तेरी अकड़ ढीली पड़ रही है? भाभी प्लीज, मुझे पता है भैया का स्वभाव कैसा है, आप उन्हें कुछ मत कहिए। बहू, बात बिगड़ जाएगी, चुप रहे। मैं तो कहूंगी, अब देखना क्या होता है। सुनिए जी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या सोनिया सारी सच्चाई अपने पति संजय को बता देगी और सच्चाई जानकर संजय क्या एक्शन लेगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनु और अनिल
एक दूसरे से प्यार करते थे। अनु के पापा की मौत हो जाती है, लेकिन उसके भाई भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अनु पर अपनी बहन मीनू की शादी करवाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। जब सोनिया को पता लगता है कि अनु किसी लड़के से प्यार करती है तो वो अनु को बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन अनु भी किसी की एक सुनने वाली नहीं थी और सोनिया सारी बातें संजय को बताने की धमकी देती है, जिस पर अनु उसे बहुत मना करती है। अब आगे। भाभी प्लीज मत कहिए भैया से। बहू, तुम क्यों भाई बहन के बीच में दरार डलवाने की कोशिश कर रही हो? मैं क्या दरार डलवा रही हूँ? इस अनु के लक्षण ही ऐसे हैं। तभी वहाँ पर संजय आ जाता है। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? अरे अभी तो मैं चिल्ला रही हूँ, जब सच सुनोगे तो आप भी चिल्लाओगे। ऐसा क्या हो गया है? पूछिए तो अपनी लाडली बहन अनु से। क्या हुआ अनु? बेटा कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? मैं बताती हूँ। कुछ नहीं भैया, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और ये बात ही भाभी को पता लग गई है और अब मुझे धमकी दे रही है कि आपसे कह देंगी। देखो तो कितनी बेशर्म है, अपने मुंह से ही मान रही है। तो आप बोलने वाली थी, इससे अच्छा तो मैं ही बोल दूं। अब तेरी खैर नहीं। देखना तेरे भैया तेरी कैसी खबर लेते हैं। अजी बोलती क्यों नहीं आप? क्या ये बात सच है कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो? हाँ भैया सच है। खूब मजा आएगा। बेटा देख मेरी बात सुन। संजय गुस्से में अपनी माँ के आगे हाथ करके चुप करवा देता है और अनु की तरफ जाने लगता है। वहीं सोनिया को ये देख खुशी हो रही थी। तो क्या हो गया अनु, ऐसे डरने वाली क्या बात है? मैं तुझे कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ। ये सुनकर सोनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुनीता और अनु भी हैरान थे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो मुझे कहना चाहिए, किसी से प्यार करना गलत थोड़ी ना है। मैंने तो आपको यहाँ इसीलिए नहीं बुलाया कि आप अपनी दलीलें दें। आपने अपनी बहन को डांटा नहीं, मारा नहीं, ये कोई तरीका है क्या? बहू तू तो न जाने क्या क्या चाहती थी, लेकिन भाभी के सपनों पर पानी फिर गया। मम्मी मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। तो फिर आपने क्यों नहीं सुना? क्यों मुझसे शादी कर ली? ऊपर से दहेज भी इतना ले लिया। मैं तो किसी से प्यार करता ही नहीं था। पर आपकी बहन तो गुल खिला रही है, मुंह काला करवाती रहती है। भाभी जुबान संभाल कर बात कीजिए मुझसे। देखो तो ऐसे बोल रही है मुझे और आप बुत बनकर खड़े हैं। भूल गए मेरे बाप ने क्या कहा था? क्या कहा था? मेरे बाप ने आप दोनों के हाथों में पैसे भरे थे, वो घर दहेज में भरा था और कहा था कि मुझे दुख नहीं होना चाहिए, और अब आप मुझे दुखी कर रहे हैं। बेटा हमने तो दहेज से मना ही किया था। आपके बेटे ने मांगा था मेरे बाप से बात करके। सोनिया मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, तुम जानबूझकर दुख ले रही हो। बात को इतना बढ़ावा मत दो। ठीक है तो फिर मैं अपना शादी में आया हुआ सारा सामान, पैसा, सूद समेत लेकर वापस चली जाऊंगी। तभी सोनिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। भैया भाभी तो जाने का कह रही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा, वो बड़ी गुस्से वाली है। हाँ बेटा जाकर उससे बात कर ले, वो कहीं घर से चली ना जाए, आखिर है तो हमारी बहू ही। हाँ मम्मी जा रहा हूँ। और अनु लड़का अच्छा तो है ना जिससे तू प्यार करती है? हाँ भैया बहुत अच्छा है सच में, आप मिलेंगे तो आप खुद कहेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि तू किसी गलत लड़के के चक्कर में ना फंस जाए। नहीं बेटा बहुत अमीर घर से है, तेरे पापा ने भी देखा था, उन्हें भी बहुत पसंद आया था। अच्छा ये सब कब हो गया? बस हो गया भैया। ठीक है, लेकिन अमीर घर के लड़के काफी अय्याश किस्म के होते हैं, जरा ध्यान रखना। नहीं भैया ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। अब जा बेटा संभाल ले सोनिया को, कहीं घर छोड़कर सच में ना चली जाए। ठीक है जा रहा हूँ। संजय अपनी पत्नी सोनिया के पास कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ये सब क्या कर रही हो तुम? दिखता नहीं है, अपना सामान पैक कर रही हूँ और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए। अरे अब शांत हो जाओ। अच्छा मेरे बाप ने इतने पैसे इसीलिए दिए थे ताकि आप मेरी बात सुनो और मानो। हाँ हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ तुम्हारी बात मानने से? तो बाहर क्या तमाशा किया है आपने? क्यों नहीं अनु के एक तमाचा मारा? पहले तुम शांत हो जाओ, आराम से यहाँ बैठो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, जा रही हूँ मैं अपने बाप के पास। अरे बाबा सुन तो लो एक मिनट, ना अच्छा लगे तो फिर जैसा तुम कहोगी वैसा करूँगा, पक्का। अच्छा बताओ फिर क्या बात है? अभी पहले मीनू का रिश्ता करना जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि उसका रिश्ता ऐसी जगह हो जहाँ से हमें पैसे मिले। ऐसे कैसे होगा भला? लड़की लेकर पैसे कौन देता है? अरे वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, ऐसे भी लोग हैं जो पैसे देते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, हमेशा दहेज लेते ही हैं। आपने भी तो लिया ही था। हाँ साधारण घरों के लोग दहेज लेते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को लड़की चाहिए होती है
और वो बदले में पैसे देते हैं। क्या मतलब? आप मीनू को बेच देंगे? हाँ, कुछ ऐसा ही। खूब पैसे मिलेंगे मीनू के। वाह, क्या आइडिया है। फिर तो हम मालामाल हो जाएंगे। अरे वही तो मैं कह रहा था। अगर अभी मैं अनु से लड़ाई कर लेता तो वो सब अलग चले जाते और फिर मैं मीनू का रिश्ता कभी भी ना कर पाता। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो उस अनु से बदला लेना है। तुम क्यों चिंता करती हो? उसके यार को भी मैं कहीं ना कहीं फंसा ही दूंगा और फिर अनु भी मेरे हाथ में आ जाएगी और उसका भी मैं वही हाल करूंगा। ओहो, आप इतने समझदार हैं। सच में मैं तो धन्य हो गई जो आप मेरे पति हैं। वो तो है ही। तुम बेवजह ही मुझ पर गुस्सा करती रहती हो। पहले सुन तो लिया करो। मुझे क्या पता था आपके दिमाग में ये सब चल रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। दोनों चुड़ैलों के बदले पैसा। हाँ, इसीलिए तो मैं अच्छा बन रहा हूँ और तुम भी अच्छी बनकर रहना। हाँ, नाटक तो मुझे अच्छे से करना आता है। बस उनको यही लगना चाहिए कि उनके भैया भाभी भला ही चाहते हैं उनका और उनका अच्छा ही करेंगे। ठीक है, मैं अभी से ही शुरू कर दूंगी। यहाँ हमें पता लगता है संजय और सोनिया के इरादे कितने बुरे थे। वो अपनी ही बहनों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था, लेकिन क्या पता किसकी किस्मत में क्या लिखा है। कुछ दिन बाद अनु और उसकी माँ सुनीता मीनू के रिश्ते के लिए एक घर में जाते हैं। आइए बहन जी, मेरी फोन पर आपसे मेरे बेटे के रिश्ते की ही बात हुई थी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते अंकल जी। हाँ, तो दिखाइए आपकी बेटी मीनू की फोटो। तभी अनु अपने फोन में मीनू की फोटो दिखाती है। हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है। अभी मैं अपनी पत्नी और बेटे को बुलाकर लाता हूँ, वो भी देख लेंगे। कुछ ही देर में वहाँ एक औरत और एक लड़का आता है। यह है मेरी पत्नी और बेटा। जरा इन्हें भी फोटो दिखाओ। हाँ, लड़की तो बहुत सुंदर है। जी भाई साहब, मेरे पति की मौत हो चुकी है। बस इन दो लड़कियों की शादी हो जाए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आप हमारा घर तो देख ही रही हैं, कोई कमी नहीं है। काफी आलीशान तरीके से रहते हैं हम। और बहन जी, आजकल के टाइम में तो ऐसा घर मिलना भी मुश्किल है। मेरा बेटा भी इंजीनियर है। खूब पैसे लगाए हैं मैंने इसकी पढ़ाई पर। हाँ भाई साहब। तो अगर आपको पसंद है तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बताइए, आप कितने पैसे लगा सकती हैं अपनी बेटी की शादी पर? अनु और सुनीता हैरान हो जाती है। भाई साहब, मेरे पास तो ज्यादा पैसे हैं नहीं। अब इसके पापा भी नहीं हैं, पर मेहमानों की सेवा हम अच्छे से कर देंगे। क्या? और दहेज का क्या? आंटी जी, हम दहेज तो नहीं दे पाएंगे। तो फिर उठिए यहाँ से, और वो रहा दरवाजा। हमें पता होता कि तुम दहेज नहीं दे सकते तो हम तो अपना लड़का भी ना देखने देते। जाइए जाइए यहाँ से। वो लोग अनु और सुनीता को वहाँ से निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद, बेटा, मैंने एक दो जगह और बात की है। वो लोग भी दहेज मांग रहे हैं। कितने स्वार्थी लोग हैं, अपना बेटा बेचते हैं, इसीलिए तो इतना दहेज मांगते हैं। बेटा, ये तो रीत चली आ रही है, लेकिन हमें ये रीत बदलनी होगी मम्मी। आखिर कभी तो कोई ऐसा लड़का मिलेगा जिसे सिर्फ अच्छी जीवन संगिनी चाहिए होगी, जो बिकता नहीं होगा। बेटा, आजकल तो हर जगह दूल्हा बिकता ही है। न जाने ऐसा लड़का मिलेगा भी या नहीं। मिलेगा मम्मी, आप चिंता क्यों करती है। एक दो जगह और भी मैंने बात की है, देखते हैं वहाँ क्या बनता है। अनु और सुनीता 3-4 घरों में मीनू के रिश्ते को लेकर जाते हैं, लेकिन हर जगह दहेज के लोभी बैठे थे। वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। कुछ दिन बाद, बेटा, मैं तो परेशान हो गई हूँ लड़के देख देख कर। इतने लालची लोग हैं, दहेज के बिना कोई बात ही नहीं करता। हाँ मम्मी, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। आखिर दीदी की शादी तो करनी है ना। ठीक है, तू भी अपनी कोशिश जारी रख, लेकिन मैं तेरे भाई से कहती हूँ, वो भी देखेगा। हाँ, कह दीजिए भैया से, वो भी देख लेंगे। रात के वक्त जब संजय घर आता है तो सुनीता उससे बात करती है। बेटा, हमने मीनू के लिए काफी घर देखे हैं, लेकिन दहेज के बिना कोई शादी करने को तैयार ही नहीं है। हाँ मम्मी, आजकल तो हर जगह यही हाल है। लेकिन भैया, ऐसी जगह रिश्ता करने का क्या फायदा जो लड़की से ज्यादा चीजों को महत्व दे। बेटा, तेरी नजर में कोई अच्छा घर हो तो बता देना मीनू के लिए। मम्मी, आपने मुझे पहले कहा ही नहीं। मेरी जानकारी में कुछ अच्छे लोग हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। हाँ बेटा, तू बात कर, क्या पता मीनू के लिए कोई लड़का मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा। अब आपने मुझे कह दिया, अब मीनू मेरी जिम्मेदारी है। खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो। पहले ही तेरे भाई से बात कर लेते तो अच्छा था। अगले दिन संजय खुशी खुशी घर आता है। मीनू, अनु, मम्मी, जरा यहाँ तो आओ। सभी लोग वहाँ आते हैं।
क्या बात है बेटा, बहुत खुश है? हाँ मम्मी, बात ही खुशी की है। इतना अच्छा घर देखा है मैंने मीनू के लिए। क्या सच में? दहेज तो नहीं मांग रहे ना वो? और लड़का क्या करता है भैया? उसे हमारी मीनू पसंद तो है, तूने फोटो दिखाई तो थी ना? अरे शांत शांत शांत, मुझे बोलने तो दो। हाँ तो बता ना। बहुत बड़ा घर है उनका, और मीनू की फोटो भी दिखा दी मैंने उन्हें। उन्हें मीनू बहुत पसंद है और उनकी दहेज की भी मांग नहीं है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई थी या सच्चाई पर झूठ का पर्दा था? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनु की सच्चाई जानकर संजय उसके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, क्योंकि वो उसकी एक चाल थी जिसमें वो अपनी दोनों बहनों को बेचकर पैसे ऐंठना चाहता था। इसीलिए अब से सोनिया और संजय अच्छे बनने का नाटक करने लगे थे। वहीं अनु और सुनीता जगह जगह मीनू के लिए लड़का देखते हैं, लेकिन बिना दहेज के कोई अपने बेटे से शादी करवाने को तैयार ही नहीं था। सुनीता अपने बेटे को मीनू के लिए रिश्ता ढूंढने की बात करती है, तो संजय उसके लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता लाता है। अब आगे मीनू के लिए काफी अच्छा लड़का मिल गया था। ये बात जानकर सब काफी खुश थे। देखा माँ, अब कर दी ना आपके टेंशन दूर। हाँ बेटा, मैं तो पागल थी जो तुझे पहले मीनू के रिश्ते के लिए नहीं कहा था। ऐसे ही लोगों के घरों में धक्के खाए। कोई बात नहीं मम्मी, जब जो होना होता है तभी होता है। हाँ मम्मी जी, अब हमारी मीनू को बहुत अच्छा घर मिल गया है। देखना ये कितना खुश रहेगी। बस और मुझे क्या चाहिए, सब बच्चे खुश रहने चाहिए। तो मम्मी अब तो बस तैयारी कर लो, कल वो लोग मीनू को देखने आएंगे। इतनी जल्दी? हाँ, उन्हें तो जल्दी है शादी की। फिर उनका लड़का विदेश चला जाएगा, हमारी मीनू को भी साथ लेकर ही जाएगा। अरे वाह, दीदी की तो किस्मत ही खुल गई। हाँ मीनू, तू खुश तो है ना? हाँ भैया, जहाँ भी आप सबको ठीक लगे देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी तो कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप बैठी रहती है। मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया ना कि सही है। अब कल भी वो लोग सवाल पूछेंगे तो ऐसे चुपचाप मत बैठी रहना कहीं। ठीक है भैया, बोल लूंगी मैं। अगले दिन सब लोग मेहमानों के घर पर आने का इंतजार कर रहे थे और मीनू भी तैयार हो रही थी। वाह दीदी, बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज तो। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ ही। देखो, मेरे सामने तो आप अच्छे से बोलती हो, लेकिन जैसे ही घर में कोई और बात करता है तो बोलती ही नहीं हो। हाँ, मेरा मन नहीं करता, मुझे चुप रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन क्यों दीदी, ऐसा क्या चलता है आपके मन में? बस मैं तेरे सामने ही खुलकर बोलती हूँ, बाकी जगह मुझे बहुत शर्म आती है। इतना शर्माओगी तो शादी के बाद क्या हाल होगा आपका? चल ना पगली। और तभी उनके घर की बेल बजती है। दीदी, लगता है वो लोग आ गए हैं, आप बैठो यहाँ और मैं जाती हूँ। संजय दरवाजा खोलता है तो वहाँ एक औरत, एक आदमी और एक लड़का दरवाजे पर खड़े थे। आइए आइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, लोग तो हमारा इंतजार करते ही हैं। वहीं अन्नू और सुनीता रसोई में थे। वो दोनों उनको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग दिखने में थे ही ऐसे। मम्मी, ये कैसे लोग हैं, इतने अजीब? हाँ बेटा, पर ऐसे शक्ल देखकर हम किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। शक्ल नहीं मम्मी, इनका चाल चलन देखो। और ये अंकल तो बिल्कुल गुंडा लग रहा है, बस कपड़े अच्छे पहने हैं। अब क्या पता, हो सकता है ये लोग अच्छे हों। अभी आगे बात तो करें, तभी पता चलेगा। आंटी का मुंह तो देखो, लगता है सारा दिन पान चबाती रहती है। और इतनी चमकीली साड़ी पहनी है, गहने भी। उसके पास पैसे ज्यादा हैं, वो तो पहन सकती है। लेकिन मम्मी, फिर भी ये अमीर लोगों जैसे नहीं लग रहे हैं। इनको देखो, काफी अजीब लग रहे हैं। लग तो रहे हैं बेटा, लेकिन अब चुप रह। चल हम जाकर उनके पास बैठते हैं। सुनीता और अनु उनके पास चले जाते हैं। काफी देर तक बातें चलती है। बहन जी देखिए, हमें तो बस लड़की चाहिए, सुंदर हो, जवान हो, अच्छी हो। जवान मतलब? मेरी बेटी की तो अभी शादी ही नहीं हुई है। हाँ, वो मेरा मतलब है कि मेरे बेटे की उम्र की हो बस। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो अभी 25 साल की ही है। तो बस, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा बेटा भी अभी 26 साल का है। बस इतने से काम चल जाएगा। काम चल जाएगा? इससे क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि लड़का लड़की बराबर उम्र के हैं, सही काम चल जाएगा। मतलब अच्छी जिंदगी चल जाएगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक कहते हैं आप। तो बुला लीजिए अपनी बेटी को, फिर हमें आगे भी जाना है। आगे जाना है मतलब?
मेरा मतलब है यहाँ पर अगर रिश्ता पक्का हो जाएगा तो हम मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अनु, जाकर ले आ मीनू को। तभी अनु जाकर मीनू को वहाँ ले आती है। अरे वाह, लड़की तो बला की खूबसूरत है, खूब तरक्की करेगी। तरक्की मतलब? हमारा मतलब है कि लड़की सुंदर हो तो लड़का भी खुश रहता है। अच्छा। सुनीता और अनु को उनकी बातें काफी अटपटी लग रही थी, लेकिन फिलहाल दोनों कुछ ज्यादा नहीं कह रही थी। देखिए बहन जी, हमें तो लड़की खूब पसंद है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? जरा बच्चों से पूछ लो, ये एक दूसरे को पसंद है तो फिर आगे देखते हैं। मेरे बेटे को तो पसंद है, मैं इसकी आंखों में देखकर बता सकता हूँ। और हाँ बहन जी, दहेज तो हम टका भी नहीं लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। बहन जी, दहेज तो हम दे भी नहीं सकते थे, तो बस फिर रिश्ता पक्का करते हैं जल्दी से। हमें जरा सोचने का वक्त तो दीजिए। बहन जी, अभी तो सिर्फ रिश्ता ही हो रहा है, आप सोच लीजिए आराम से। ना पसंद आए तो तोड़ देना। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है, रिश्ता तो हमारा पक्का ही है। बस बेटी की विदाई पास होती है तो माँ के लिए मुश्किल ही होता है, इसीलिए मम्मी ऐसा कह रही है। हाँ, सो तो है, हमने तो खूब विदाई देखी है लड़कियों की। अच्छा, आपकी भी बेटी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो हर लड़की को बेटी की तरह समझती हूँ। हाँ तो चलो फिर, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझिए। जी ठीक है, आप लोग जरा बैठिए, हम बात करके आते हैं। अनु, सुनीता और संजय एक कमरे में चले जाते हैं। बेटा, मुझे तो ये लोग बड़े अजीब से लग रहे हैं। लेकिन मम्मी, मैंने खुद कल इनके घर जाकर सब देखा है, बहुत बड़ा घर है इनका, मुझे तो सब ठीक लगा। लेकिन भैया, ये तो मुझे नॉर्मल लोगों के जैसे नहीं लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है अनु, और उनका बेटा भी विदेश जाने वाला है। अब देखने में तो सब अच्छा ही है। डर लगता है कि कहीं कोई धोखेबाज लोग ना हो, न जाने किसका घर दिखा दिया तुम्हें। लेकिन ऐसे तो हम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते मम्मी, आजकल का जमाना ही ऐसा है। हाँ, वो बात भी तेरी ठीक है बेटा, लेकिन बेटी देते वक्त डर तो लगता ही है। बस मम्मी, मैं तो यही चाहता हूँ कि मीनू अच्छे से अच्छे घर में जाए, और आपने तो इतने घर देखे ही हैं, आप जानती ही हैं कि लोग कैसे हैं। हाँ बेटा, लोग तो बहुत लालची हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, इन्हें तो एक पैसे का भी लालच नहीं है। हमारी मीनू बहुत खुश रहेगी। ठीक है बेटा, लेकिन भैया पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। इतना मत सोचो अनु, एक बार रिश्ता हो जाने दे, अगर हमें कोई गड़बड़ लगेगी तो हम तोड़ देंगे रिश्ता, ठीक है? हाँ, ये तरीका भी सही है, अभी शादी थोड़ी ना हो रही है। आखिर जैसे तैसे करके संजय उन दोनों को मना ही लेता है और तीनों कमरे से बाहर आते हैं। तो हो गई क्या बात तीनों में? हाँ, हो गई है, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। वो तो हमें भी पता है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है, अब से हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं। बाकी बातें हम मिलकर कर लेंगे संजय। ठीक है, अब हम चलते हैं। वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन अनु के मन को चैन नहीं पड़ रहा था, इसीलिए वो भी चुपके से उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। जरा देखूं तो ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं, घर कौन सा है, और अनिल को भी कॉल करके बता देती हूँ। तभी अनु जल्दी से अनिल को कॉल करती है। कॉल पर, अनिल, वो मीनू दीदी के लिए कोई रिश्ता आया था, लेकिन मुझे बड़े अजीब लोग लग रहे हैं, इसीलिए मैं उनके पीछे जा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या तुम? न जाने कौन है, क्यों जा रही हो? मत जाओ। मुझे नहीं पता कौन है क्या है, इसीलिए तो सेफ्टी के लिए तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, अपनी लोकेशन भेज दो मुझे, मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में फोन करूंगा। अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है। अनु अपनी लोकेशन अनिल को भेज देती है और उन लोगों के पीछे पीछे एक जगह पहुँच जाती है और हैरान हो जाती है, ये कैसा इलाका है? हे भगवान, यहाँ तो गलत काम होते हैं, मेरी दीदी तो यहाँ फंस जाएगी। तभी अनु देखती है कि वो तीनों एक घर में चले गए हैं। इसका मतलब इन लोगों ने भैया से झूठ बोला था। मुझे ये सच्चाई सबको बतानी होगी। इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तभी उसके पास अनिल की कॉल आती है। कॉल पर, अनु कहाँ हो तुम? अनिल, ये जगह तो रेड लाइट एरिया है, ये तो यहाँ के ही लोग हैं। ओह नो अनु, तुम अभी वहाँ से बाहर निकलो। हाँ, बस निकल रही हूँ, इस जगह की थोड़ी वीडियो बना लूँ। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कुछ नहीं करना, निकलो बस, मैं रास्ते में ही हूँ। मुझे सबूत तो रखना ही होगा ना अनिल, तभी तो सब लोग यकीन करेंगे। अनु, ऐसी खतरनाक जगह पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ना कि निकलो वहाँ से। हाँ, निकल रही हूँ, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कॉल कट कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। और तभी वो अनिल की कॉल काट देती है।
और अनु उस जगह की वीडियो बनाने लगती है और उन लोगों के थोड़ा और पास जाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके घसीट कर ले जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनु के साथ ऐसी खतरनाक जगह पर क्या होने वाला है। क्या अनिल वक्त पर पहुंच पाएगा? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मीनू को देखने के लिए घर पर 3 लोग आते हैं, लेकिन अनु और सुनीता को उन तीनों पर काफी शक होता है। पर संजय अनु और सुनीता को उस रिश्ते के लिए मना लेता है। उनके जाने के बाद अनु अपनी लोकेशन अनिल को भेजकर उन लोगों का पीछा करती है और वो रेड लाइट एरिया में पहुंच जाती है। अनु सच्चाई जानकर घबरा जाती है। आखिर कोई उसे बेहोश करके ले जाने लगता है। अब आगे अनिल बार बार अनु को कॉल कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। ये अनु फोन क्यों नहीं उठा रही है? लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गई है। वहीं एक आदमी ने अनु को बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया था। आज तो नया माल मिला है, इसे बेचकर खूब पैसे मिलेंगे। वहाँ अनिल तेजी से गाड़ी चला रहा था। शुक्र है अनु की लोकेशन चल रही है, इसे तो मैं बचा ही लूंगा। पागल लड़की जान से खेलने चली थी। उधर वो आदमी अनु को बेहोशी की हालत में ही अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है। तभी वहाँ अनिल कुछ पुलिस वालों के साथ पहुँच जाता है। सर, अनु यहीं पर आई थी, उसकी यहीं की लोकेशन बता रहा है। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई नई लड़की आई थी क्या? देखी है क्या तुमने? अरे नहीं साहब, कोई लड़की नहीं आई। आप चाहे तो देख लीजिए मेरे घर में। पुलिस वाले उसका सारा घर चेक करते हैं, लेकिन अनु कहीं नहीं मिलती। अनिल काफी परेशान हो गया था क्योंकि उसकी लोकेशन वही बता रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये देखिए अनु की लोकेशन। लेकिन इस एरिया में हमने सब चेक कर लिया है, अनु कहीं भी नहीं मिल रही है। शायद कहीं उसका फोन गिर गया होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं सर्च टीम को बुला रहा हूँ, हम अनु को ढूंढ ही लेंगे। तभी अनिल की नजर उस आदमी की कार पर पड़ती है। उसमें से कपड़ा बाहर आया हुआ था। अनिल उसे पहचान लेता है। वो जल्दी से कार की डिक्की खोल देता है जिसमें अनु थी। सर, मैंने कहा था ना, वो यही है। मैं नहीं जानता ये लड़की यहाँ कैसे आई साहब। सच में झूठ बोलता है। इसको गिरफ्तार करो, लेकर चलो इसे। अरे छोड़ दो साहब, हमारा तो काम ही यही है। चुप रहे, डालो इसे जीप में। पुलिस वाले उस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अनिल अनु को उठाकर कार में ले आता है। थोड़ी देर में अनु को होश भी आ जाता है। अनिल, तुम, मुझे क्या हो गया था पता नहीं, अचानक मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, बेहोश तो हुई थी जो हुई थी, पर उससे भी भयानक कुछ हुआ था। क्या हुआ था? वो गुंडा तुम्हें किडनैप करके ले जाने वाला था, तुम्हें बेचने के लिए लेकर जा रहा था। क्या? और क्या, तो वो तो शुक्र मना भगवान का जो मैं वक्त पर आ गया, वरना वो तुम्हें ले ही जाता। हे भगवान, शुक्र है। इसीलिए कहता हूँ कि मेरी बात मान लिया करो। बच गई, वरना ना जाने कहाँ होती तुम आज। अच्छा है तुमने मुझे बचा लिया, वरना न जाने क्या हो जाता मेरे साथ। अब रोना बंद करो, चिंता मत करो। तो वो लोग इसी एरिया से थे जो रिश्ता लाए थे। हाँ, इसका मतलब वो दीदी को भी बेच देते, है ना? और क्या, तो रिश्ता बताया किसने था? रिश्ता तो संजय भैया लेकर आए थे। तुम्हारे भैया तो हैं ही घटिया इंसान। उन्होंने जानबूझकर मीनू को बेचने के लिए ही ये सब किया है। नहीं, चाहे भैया कैसे भी हो, आखिर अपनी सगी बहन को बेच थोड़ी ना सकते हैं। आजकल के जमाने में कोई कुछ भी कर सकता है। नहीं, शायद उन लोगों ने भैया को भी अपने जाल में फंसाया होगा, क्योंकि भैया ने कहा था कि वो तो उनसे बड़े घर में ही मिले थे। मुझे तो यकीन ही नहीं है तुम्हारे भैया पर। नहीं, तुम गलत मत समझो। ठीक है, तुम तो कहोगी, तुम्हारा भाई है। हाँ, चलो मुझे घर छोड़ दो। अनिल अनु को लेकर उसके घर पर चला जाता है और अनु सबको पूरी सच्चाई बताती है। हे भगवान, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था उन लोगों पर। तूने तो मुझे बचा लिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्यों संजय, तुझे पता नहीं था क्या? नहीं मम्मी, मुझे कैसे पता लग सकता है भला? मैं अपनी सगी बहन के साथ ऐसा करूँगा क्या? हाँ मम्मी, उन लोगों ने भैया से झूठ बोला होगा। मैंने तो कहा ही था कि वो झूठे लोग हैं। शुक्र है मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ। आगे से तो मैं 10 बार चेक करके ही कोई रिश्ता लाऊंगा। शुक्र है अनिल टाइम पर पहुंच गया, वरना वो लोग मुझे भी बेच देते। थैंक यू अनिल, इट्स माय प्लेजर। वैसे आप दोनों मिल रहे हैं ना? हाँ, तो ये है वो शाहजादे जिससे तुम शादी करना चाहती हो। हाँ भैया, यही है। अच्छा है वैसे लड़का तो। चलो बैठते हैं सब साथ। सब लोग खुश थे कि मीनू की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। रात के वक्त संजय और सोनिया अपने कमरे में थे और संजय काफी गुस्से में था।
क्या सोचा था और क्या हो गया, ये सब काम खराब कर दिया। ये आपकी बहन बहुत ही चालाक है। अच्छा होता वही रह जाती, इसे ले जाता वो गुंडा। मैंने डील की हुई थी उन लोगों से, पैसे भी नहीं मिलेंगे। पूरे 5 लाख की डील हुई थी। क्या? और क्या, वो तो शुक्र है घर पर सच्चाई नहीं पता लगी, वरना मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल देते। ऐसे कैसे निकाल देते? ये घर माँ के नाम है, हम फिर धक्के ही खाते। फिर तो अच्छा ही हुआ नहीं पता लगा, पर अब क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई नया जाल बिछा लूंगा मैं। इस बार नहीं तो कोई नहीं, अगली बार ही सही। हाँ, अभी तो पहली बार ही कोशिश की थी, कभी तो ये चिड़िया जाल में फंसेगी। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस अनिल को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन उससे क्या होगा? तुम्हें पता है, ये शर्मा इंडस्ट्रीज वालों का बेटा है। अगर अनु की उससे शादी हो गई तो वो राज करेगी। बहुत अमीर लोग हैं। अच्छा, इतना अमीर मुर्गा फंसाया है आपकी बहन ने। देखो कितनी चालू है। पहले तो इस अनिल का ही रास्ता साफ करता हूँ, कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये अनु उस घर में नहीं जानी चाहिए, मुझे उसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं है। मुझे भी तो नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर इस लड़के को हटा ही दूंगा। अब संजय और सोनिया का नया टारगेट अनिल बन गया था। वो अनिल को फंसाने की प्लानिंग बना रहे थे। तो कुछ दिन के बाद अनिल अपने ऑफिस में बैठा था। सर, वेटिंग एरिया में एक लड़की आई है, अपने बिजनेस के सिलसिले में कोई बात करना चाहती है। लेकिन मैंने तो किसी को मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। सर, वो अपनी मर्जी से ही आई है, आप कहें तो अंदर भेज दूं? ठीक है, भेज दो। वो लड़की अनिल के ऑफिस में जाती है। हेलो सर, मेरा नाम श्वेता है, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। ओके ओके, आइए बैठिए। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ सर, आप मुझे नहीं जानते। मैं अपने एनजीओ के साथ साथ अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, उसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा ठीक है, तो बिजनेस की बात करने से पहले क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगी? हाँ सर, जरूर, मैं कॉफी लेना चाहूंगी। तो अनिल फोन पर कॉफी का ऑर्डर कर देता है और कुछ ही देर में एक पियोन 2 कॉफी लेकर आ जाता है। लीजिए, और साथ ही अब बताइए मुझे आपके बिजनेस आइडिया के बारे में। जी सर। दोनों बातें करते हैं और वो लड़की बात करते हुए कमरे में हर तरफ देख रही थी कि कहीं वहाँ कोई कैमरा तो नहीं है। क्या हुआ, आप ऑफिस में हर तरफ क्या देख रही हैं? कुछ नहीं सर, मैं देख रही हूँ कि आपने ऑफिस काफी अच्छा बनाया है। कल को मैं भी इसी तरह का ऑफिस बनाना चाहूंगी। थैंक्स। तभी अनिल का फोन बजता है। अनिल बात करने के लिए थोड़ा सा साइड में चला जाता है और पीछे से वो लड़की अनिल की कॉफी में एक टैबलेट डाल देती है। कॉल पर हेलो, कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? असल में वो फोन संजय ने ही करवाया था ताकि श्वेता को टैबलेट डालने का मौका मिल जाए। आई एम सॉरी श्वेता, पता नहीं कौन था। कुछ लोग बेवजह ही परेशान करने के लिए फोन कर देते हैं। हाँ सर, होता है ऐसा कई बार। तो आप कंटिन्यू रखें। वो दोनों बातें करने लगते हैं और कॉफी पीने के साथ साथ अचानक अनिल को बेहोशी छाने लगती है और वो कुर्सी पर बैठा बैठा बेहोश हो जाता है। यही तो करने आई थी मैं। तभी श्वेता अनिल को गले लगाते हुए उसके पास बैठकर कुछ गलत तरह से फोटो क्लिक कर लेती है और वहाँ से चली जाती है और संजय को कॉल करती है। कॉल पर, मैंने सारा काम कर दिया है, मुझे मेरे पैसे भिजवा देना। तुमने काम ठीक से तो किया है ना? वहाँ कोई कैमरा तो नहीं था? मैंने सब चेक किया था, वहाँ कोई कैमरा नहीं था ऑफिस में। पैसे भेजो। ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। अनिल को थोड़ी देर बाद होश आता है। वो देखता है कि लड़की चली गई थी। ये क्या हुआ? मैं बेहोश हो गया था या कुछ और हुआ था? पता नहीं लग रहा। अनिल इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। उसी शाम किसी अनजान नंबर से अनु के व्हाट्सएप पर अनिल की श्वेता के साथ वाली फोटोज आती है। हे भगवान, ये तो अनिल है, वो भी लड़की के साथ, ऐसे हालत में। तभी अनु जोर जोर से रोने लगती है और सभी उसके पास आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मम्मी, अनिल ने मुझे धोखा दिया, ये देखो फोटोज। मैंने तो कहा ही था, अमीर लड़कियां याश होते हैं। मिल गया ना सबूत। बेटा रो मत, उस लड़के ने गलत किया है तो उसके साथ भी गलत ही होगा। पर ऐसा क्यों किया इसने? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। आज के बाद इस लड़के से कभी बात मत करना। अभी के अभी इसका नंबर ब्लॉक कर दो। हाँ भैया, कभी नहीं करूँगी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बेटा अब जल्दी से मीनू के साथ साथ अनु के लिए भी रिश्ता ढूंढ दे। हाँ मम्मी, यही करना पड़ेगा, आप चिंता मत कीजिए। वहीं अनिल अनु को कॉल करता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनु कॉल पर अनिल से क्या बात करती है और अनिल धोखेबाज नहीं था। क्या वो ये बात साबित कर पाएगा? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनिल अनु को बचाकर ले आता है और घर पर संजय और ढोंग करता है।
कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और सब लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। वहीं अब संजय और अनिल को अनु की जिंदगी से निकालना चाहता था। इसके लिए उसने अनिल के ऑफिस में श्वेता नाम की लड़की को भेजा था, जिसने अनिल को बेहोश करके उसके साथ कुछ फोटोज ले ली थी और अनु को भेज दी थी। अब आगे अनिल अनु को फोन करता है। उफ, मुझे क्यों फोन कर रहा है ये? बेटा, इसका फोन मत उठाना। तुझे बोला था ना संजय और ने कि अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मम्मी, मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन मैं इसे अभी कुछ भी कहूंगी तो ये मानेगा नहीं। तो फिर क्या करोगी? तुम एक बार इससे बात कर लो, और जब तक तुम्हारा रिश्ता नहीं हो जाता तब तक तुम इसको कोई भी सच्चाई मत बताना। हाँ भैया, आप सही कहते हैं। अगर अभी मना कर दोगी तो हो सकता है तुम्हारी शादी होने ही ना दे या तुम्हें परेशान करे। ठीक है, अब फोन आएगा तो उठा लूंगी। ठीक है, मैं जल्दी से तुम दोनों के लिए कोई घर देखता हूँ। हाँ बेटा, और ज्यादा देर मत कर, उम्र निकलती जा रही है इनकी। थोड़ी देर बाद फिर से अनिल अनु को कॉल करता है। कॉल पर, हाँ बोलो। पहले भी मैंने कॉल की थी, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? कुछ कर रही थी। बोलो, क्या काम है? ऐसे क्यों बात कर रही हो? गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ बात है, तुम कुछ छुपा रही हो। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, क्या करने में बिजी हो? अब सब कुछ तो तुम्हें बताना जरूरी नहीं है ना। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, तुम भला कभी कोई गलती कर सकते हो? कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि तुम किस बात से नाराज हो। अच्छा, एक बात बतानी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? कल ऑफिस में एक लड़की आई थी, बिजनेस रिलेटेड बात करनी थी कुछ उसे। फिर जब मैं ऑफिस की बातें मुझे मत बताओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है ये सब बातें सुनने का। काम कर रही हूँ। अच्छा, जब फ्री हो जाओ तो कॉल कर लेना, ठीक है? अनु गुस्से में फोन काट देती है। अनिल को अनु के बात करने का तरीका बुरा लगा, पर वो सच्चाई नहीं जानता था। तो जब अनिल फोन करता था तो अनु चिढ़कर ही बात करती थी। कुछ दिन बाद, मम्मी, एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिला है। अच्छा, क्या करता है लड़का? उनकी कपड़ों की दुकान है, 2 भाई हैं और माँ बाप है। अच्छा, तो उनको मीनू की फोटो दिखाई थी क्या? हाँ, मैं उनसे मिलकर खुद ही बात करके आया हूँ, लेकिन उनकी एक शर्त है। बस वही होगा, दहेज चाहिए होगा। नहीं माँ, उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, वो तो खूब पैसे वाले हैं। तो फिर क्या शर्त है? उनके 2 बेटे हैं और वो चाहते हैं कि हम अनु और मीनू की शादी वहीं कर दें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी शर्त है। एक ही घर में दोनों बहनें चली जाएंगी। क्यों अनु और मीनू, तुम्हें क्या लगता है? हाँ मम्मी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मम्मी। उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी है, क्योंकि उनके पापा बहुत बीमार रहते हैं, कोई भरोसा नहीं है उनका। अच्छा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे बेटा, सब देखभाल कर ही करेंगे। हाँ मम्मी, मैं आपको उनके घर लेकर जाऊंगा, सब देख लेना। ठीक है। मेरे पास दोनों लड़कों की फोटो है, ये देखिए। तभी संजय और उन दोनों लड़कों की फोटो दिखाता है। फोटो में दोनों लड़के अच्छे लग रहे थे। अरे वाह, लड़के तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये बड़ा भाई है और ये छोटा। सुनीता फोटो अनु और मीनू को दिखाती है। क्या कहती हो मीनू, पसंद है क्या? हाँ, आप ही देख लीजिए मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। मम्मी, मैं कहती हूँ कि पहले आप जाकर उनका घर देख कर आइए, फिर बताना आपको कैसा लगता है। हाँ मम्मी, हम दोनों कल चलेंगे। अगले दिन संजय और सुनीता उनके घर पहुँच जाते हैं। घर काफी बड़ा था। वाह बेटा, घर तो काफी बड़ा है। हाँ मम्मी, कहा था ना, इस बार मैंने सब जांच की है। उनके घर पर लड़कों के माँ बाप होते हैं, पर लड़के नहीं थे। आइए बहन जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने संजय और से कहा था कि कल आपको साथ ही लेकर आए। वो मुझे बाजार से ही यहाँ आना पड़ गया था। बहन जी माफ करना, लेकिन मेरे दोनों बेटे तो आज शहर से बाहर गए हुए हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बाकी आप हमारा घर तो देख ही रही हैं। एक दीवार पर उन दोनों लड़कों की कुछ फोटोज लगी होती है। ये देखिए, ये मेरे दोनों बेटे हैं। पूरी दीवार फोटो से भर रखी है इन्होंने। हाँ बहन जी, बेटे तो आपके अच्छे हैं और घर भी। बस बहन जी, हमें तो अच्छी लड़कियाँ चाहिए। बस 2 जोड़ी कपड़े में भेज देना और 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आजकल आप जैसे लोग मिलते ही नहीं हैं। सब आपस में काफी देर बात करते हैं और सुनीता काफी खुश थी। संजय और सुनीता घर आ जाते हैं। किस्मत खुल गई मेरी दोनों बेटियों की तो। इतना अच्छा, इतना बड़ा घर मिला है और बिल्कुल भी लालची लोग नहीं हैं। अच्छा माँ, आपने अच्छे से देखा ना? हाँ बेटा, सब लड़के भी बहुत अच्छे हैं, काम भी अच्छा है। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना कि मैं सब देख लूंगा। तो बस मम्मी, अब जल्दी से सीधी शादी ही होगी। हाँ हाँ, कर लेते हैं। उनके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है।
वही अनिल को इस बात की खबर तक नहीं थी। अब तो मेरी शादी भी नजदीक है। अब मुझे अनिल को बताना ही होगा कि मैं उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो अनिल को फोन करती है। कॉल पर, कैसी हो? शुक्र है तुमने फोन तो किया, वरना मुझे ही करना पड़ता है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो, मैं तुम्हारी पूरी बात सुन लूंगा। तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो। मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है। मजाक कर रही हो क्या? मुझे वैसे भी काफी दिनों से लग ही रहा था कि तुम काफी उखड़ी उखड़ी हो। हाँ, सही लग रहा था। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना ही चाहती थी, लेकिन आज क्लियर कर रही हूँ सब। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तुम जो लड़कियों के साथ गुलछरे उड़ाते हो अपने ऑफिस में बैठकर, मुझे सब पता है। कैसी बातें कर रही हो अन्नू? मुझे सब पता है। मेरे पास सारे सबूत आ गए थे। जो लड़की के गले लगकर फोटो खींची हुई थी। कौन सी फोटो? कौन सी लड़की? क्या कह रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बनो। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रही हूँ। ऐसा मत करो, मुझे कुछ तो बताओ। ऐसे मेरी जिंदगी मत खराब करो। व्हाट्सएप पर फोटो भेज रही हूँ, देख लो, शायद याद आ जाए। इतनी लड़कियों से जो मिलते हो, याद नहीं है ना? किसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मेरा यकीन करो। बाय। अनु व्हाट्सएप पर उसे फोटो भेजकर उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। वहीं अनिल हैरान रह जाता है। तभी अनिल के पास उसका कजन विराज आ जाता है। हे, कैसे हो ब्रो? हाय विराज, तुम कब आए ऑस्ट्रेलिया से? 2 दिन पहले ही आया हूँ। सोचा तुमसे मिलकर सरप्राइज दे दूं, लेकिन तुम खुश नहीं नजर आ रहे मुझे देखकर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, तुझे देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर क्या बात है? तभी अनिल रोने लग जाता है और सारी बात विराज को बताता है। वहीं अनु और मीनू की शादी की तैयारियां चल रही थी। 3 दिन बाद उनकी शादी का दिन भी आ गया था। अनु और मीनू की बारात आती है और दोनों दूल्हे सेहरे में थे। अरे, इन दोनों ने इतने बड़े बड़े सेहरे क्यों पहने हैं? तुम चुप रहो, हर चीज के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। लेकिन आपने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। जब सब कुछ हो जाएगा तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। अब चुप हो जाओ। तभी बारात अंदर आती है। दूल्हों को सेहरे में देखकर सुनीता भी हैरान थी। अरे बेटा, ये सेहरे क्यों पहने हैं? वो बहन जी, हमारे यहाँ रिवाज है, जब तक शादी नहीं हो जाती सेहरा पहन कर रखते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। थोड़ी देर बाद अनु और मीनू भी दुल्हन बनकर वहाँ आ जाती है और 2 मंडपों में उन चारों को बिठाया जाता है। पंडित जी अभी मंत्र ही पढ़ रहे थे कि तभी वहाँ अनिल अपने कजन विराज के साथ पहुँच जाता है। रोक दो ये शादी। हे भगवान, ये लड़का यहाँ तक आ गया, इसे कैसे पता चला शादी है? तू यहाँ क्या लेने आया है? चुप हो जा तू, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। अनिल, निकल जाओ यहाँ से। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गए? अनु, जिंदगी तो बर्बाद होने ही वाली है अगर तुमने शादी कर ली तो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब तुम्हारे भाई भाभी की चाल थी, उन्होंने ही मुझे फंसाया है, और तुम सबको भी। तभी अनिल उन दोनों दूल्हों के पास जाता है और उनके सेहरे हटा देता है और उनकी शक्ल देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये लड़का नहीं, बड़ी उम्र का आदमी है और ये तो नशे में लग रहा है, अपने होश में ही नहीं है। यही तो आंटी जी। ये सब क्या है संजय? मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो फोटो दिखाई थी वो वैसे तो नहीं है। हाँ मम्मी, मतलब वो फोटोज बहुत पुरानी थी जिसमें ये काफी जवान लग रहे थे। अब आप सब लोग सच बताओगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं बेटा, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी के बदले हमसे 8 लाख लिए हैं। अनु और सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भैया, ये सब क्या है? तभी विराज श्वेता को खींचते हुए वहाँ ले जाता है। ये तो वही है। यही है ना वो लड़की? पूछो इससे। मुझे संजय ने पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। अनु गुस्से से संजय की तरफ देखती है और इसके बाद पुलिस वाला उन दोनों को लाता है जो पहली बार मीनू के लिए रिश्ता लेकर आए थे। ये तो वही लोग हैं जो हमारे घर आए थे। हाँ मम्मी, ये वही है, रेड लाइट एरिया वाले लोग। बताओ इन्हें सब कुछ। अब उनको कुछ नहीं पता। इस संजय ने कहा था कि मीनू को बेचना है। तभी सुनीता गुस्से में संजय के थप्पड़ लगाती है और अनु भी संजय को थप्पड़ लगाती है। शर्म आनी चाहिए भैया, लानत है आप पर। तूने एक भाई होकर अपनी बहनों के साथ ये सब किया। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे भैया सही आदमी नहीं है। तभी अनु अनिल के पैरों में पड़ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारे भाई की है। सब तमाशा खत्म होने के बाद लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर अब सिर्फ घर के लोग ही रह गए थे। भगवान ने क्यों मेरी बेटियों की ऐसी किस्मत की है। बेचारी मीनू को देखो, कितना रो रही है। आंटी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? आज सब बहुत अच्छा होगा। आज का दिन तो बहुत शुभ है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा?
इनकी शादी टूट गई, सूना हो गया मंडप। नहीं आंटी जी, शादी नहीं टूटी है, इसी मंडप में होगी शादी। लेकिन मीनू से कौन शादी करेगा बेटा? अब तो कोई लड़का भी नहीं दिख रहा। आंटी जी, आपको मैं नहीं दिख रहा क्या? मैं हूं ना। तभी मीनू विराज की तरफ देखती है और विराज मुस्कुराता है। हाँ मीनू, अनिल ने मुझे सब बता दिया था और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तभी अनु अनिल को गले से लगा लेती है। थैंक यू सो मच, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम बहुत अच्छे हो। और उसी मंडप में अनु के अनिल से और मीनू की विराज से शादी हो जाती है। वहीं संजय और सोनिया एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी दूल्हा बिकता है की स्टोरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।